प्रसव के 30,000 रुपये न देने पर नवजात शिशु को खरीदा। थाना एतमौदौला जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने की सौदेबाजी। गरीबी का फायदा उठाकर माता पिता से छीन लिया नवजात बच्चा। मानव तस्करी का हो सकता है खेल, प्रशासन क्यों है चुप। हॉस्पिटलों की मंडी कहे जाने वाले ट्रांस यमुना आगरा में स्थित एक हॉस्पिटल ने डिलीवरी का खर्चा न देने पर गरीब का नवजात बच्चा ही खरीद लिया। थाना एतमौदौला के यमुना पार स्थित शंभू नगर निवासी शिवचरण का कहना है कि गर्भवती पत्नी को ट्रांस यमुना स्थित जेपी अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने खर्चे की चिंता न करिए की बात कहते हुए डॉक्टर ने प्रसव कराया और प्रसव का खर्चा 30,000 बता दिया। शंभू नगर निवासी शिवचरण रिक्शा चालक है। कोरोना काल के प्रकोप के चलते आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। प्रसव खर्चा 30,000 न देने पर डॉक्टर ने अपना असली रूप दिखाते हुए नवजात शिशु का सौदा कर डाला। मजबूर माता पिता अपनी गरीबी के चलते देखते रह गए। जेपी अस्पताल ट्रांस यमुना द्वारा नवजात बच्चे की सौदेबाजी से प्रतीत हो रहा है कि न जाने कितने डॉक्टर कसाई का रूप धारण किए मानव तस्करी करने में जुटे हुए हैं। समाजसेवी नरेश पारस ने 24 अगस्त 2020 जेपी अस्पताल में हुई नवजात शिशु की सौदेबाजी में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, ताजमहल के पीछे एक जगह पड़ती है शंभू नगर, वहाँ पर एक परिवार रहता है। वो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। 4 साल पहले उस पर इतना कर्जा हो गया कि उसका मकान जो था वो कर्जे में डूब गया और अब किराए पे रह रहा है। तो ऐसे में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो उसको डिलीवरी कराने के लिए वो जेपी हॉस्पिटल ले गया था। 24 तारीख का वाक़या है। 24 तारीख को 6:45 बजे जब वो लेके पहुंचा तो वहां उसके बाद में बच्चे ने जन्म भी लिया। बच्चा जब पैदा हो गया तो उसके बाद में जब ये छुट्टी कराने के लिए कहा तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका 30,000 रुपये बनता है, आप 30,000 रुपये दे दो तब आपको छुट्टी करा के ले जाइए। इसके पास में पैसे नहीं थे और इसने कह दिया कि मैं कुछ इंतज़ाम करके लाता हूँ। वो कुछ कर्जा मांगने भी गया लेकिन लोगों ने उसको कर्जा नहीं दिया। तो ऐसे में आकर उसने ये कह दिया कि मैं पैसा अब तो दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े करके तुम्हें पैसे दे दूंगा और आप मुझे बच्चा दे दो और पत्नी को मैं छुट्टी करा ले जाऊँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले कि ये जब तक 30,000 रुपये नहीं देंगे तब तक हम छुट्टी नहीं करने देंगे। और फिर आप बच्चा चाहते क्यों हैं? आपके पास में तो ऑलरेडी बच्चा है, तुम पाल नहीं पाओगे, तो इसलिए ऐसा करो, इस बच्चे को आप हमें दे दो, हम किसी और को दे देंगे, अपने रिश्तेदार को दे देंगे, उससे पैसा दिलवा देंगे। हालांकि इसने मना किया कि नहीं साहब, मैं नहीं बच्चे को बेचना चाहता हूँ। फिर इससे कहा कि आप 30,000 रुपये का इंतजाम करो। 30,000 रुपये का भी इंतजाम नहीं कर पाया तो ऐसे में मजबूरी में फिर उसने डॉक्टरों ने कहा कि 1 लाख रुपये में हम सौदा करते हैं। 1 लाख में से इन्होंने 30,000 रुपये काट के 70,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। 5,000 रुपये का उन्होंने दवाइयों का खर्चा केमिस्ट को पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद में वो घर आ गए। तब से वो अपने बच्चे को मांग रहे हैं, बोले कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा चाहिए। ये सीधे सीधे तौर पर एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बनता है, जबकि पूरे देश भर में बच्चा गोद देने की सिर्फ एक ही एजेंसी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके माध्यम से ही दिया जाता है। अगर उसके अलावा कोई अगर गोद देता है तो ये पूरी तरह से अवैध है। और फिर इसमें खरीद फरोख्त का मामला आया, ये पैसे भी दिखाए, लालच भी दे रहा है। इससे बच्चा लेके अस्पताल संचालक ने एक मोटी रकम में कहीं बच्चा बेचा है। इस पूरे मामले को मैंने ट्रैफिकिंग से जोड़ते हुए मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा है, डीएम, एसएसपी, सीएमओ, बाल आयोग, इन सबको मैंने चिट्ठी जारी की है। और मैंने उसमें डिमांड ये की है, क्योंकि यहाँ एक गैप और ये निकल के आता है कि गरीब लोगों के लिए जब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी देखभाल करने के लिए आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी होती है, वो एनीमिक ना हो, उसकी देखभाल होती रहे। एएनएम उनका टीकाकरण करती है। आशा का महत्वपूर्ण रोल होता है, वो ले जाती है इसको और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका डिलीवरी कराई जाती है और उसके बाद में उसको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। यहाँ ये आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी ये सब के सब गायब मिले, कोई इसमें नहीं आया। तो मैंने उसमें ये भी कहा इनकी भूमिका संदिग्ध है, इनकी जांच कराई जाए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है तो इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया, धारा 370 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए और उसका बच्चा वापस दिलवाया जाए। डॉक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर उसमें जेपी हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल ट्रांस यमुना कॉलोनी में है ये। और सीएमओ को जब मैंने चिट्ठी भेजी तो बोले कि हम इस पर कार्रवाई करें, इसको सीज करेंगे। गरीबों का फायदा उठाकर न जाने कितने ही अस्पतालों में नवजात बच्चों की सौदेबाजी कर मानव तस्करी की जा रही होगी।
मजबूरी में अपने नवजात शिशु को जेपी अस्पताल द्वारा छीन लेने से असहाय और लाचार दिखाई दे रहे पिता ने अपनी मजबूरी और गरीबी बयां करते हुए अपने बच्चे की वापसी की मांग की है। मेरा नाम शिवचरण है जी। मैं पहले तो मोती में रहता था, अब यहाँ क्या मुँह पर कच्छ कर जाएगा तो माँ की जमीन बिक गई मेरी 50-60 गई। अच्छा। वो कर्जा में चली गई। फिर मैं अब यहाँ क्या किराए पर रह रहा हूँ। रिक्शा चलावती साहब। मेरी बीवी अच्छी जैसे ही हिसाब किताब होते तो मैं माटे ले गो जेपी में नरसिंह वहाँ ड्राइवरी वही तो लड़का भाई वो कब की बात है ये? 24 तारीख की। अच्छा। 6:24:45 पर बच्चा सा ऊपर आ गया। मेरे पास कोई पैसा का इंतजाम नहीं हो। मैंने मैडम से कहा कि मैं तुम्हारे पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो जब पैसे की कोई चिंता मत करो, पैसा हम तुम्हें और दिलवा देंगे, बच्चा हमारे रिश्तेदार को दे दो। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कोई बात नहीं है, तुम पे तो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार की भी गोद भर जाएगी। साहब मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। कितने पैसे दिए थे फिर? मुझे साहब 60-65 हज़ार रुपये उन्होंने दिए। अस्पताल का कितना खर्चा था? वो बाकी ये समझ लो कि 30,000 या 25,000 रुपये उन्होंने मतलब काट पीट के मुझे 60-65 हज़ार रुपये दे दिए। अच्छा, सरकारी अस्पताल में आप क्यों नहीं ले गए डिलीवरी कराने? साहब मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कभी यहाँ आशा ANM आती है? यहाँ कोई नहीं आती है साहब। कभी जब बच्चा गर्भ में था तब भी कोई देखभाल करने नहीं आया? नहीं कोई नहीं आएगा। अब क्या चाहते हो आप? अब साहब मैं क्या चाहूँ, मजबूर हूँ जाकर। बच्चा आपका कोई स्कूल जाता है? कोई नहीं जा रहा था। अच्छा, क्यों? इतना पैसा ही नहीं है। जो 3 बच्चे बड़े हैं, 2 बच्चे छोटे हैं, सब कुछ नहीं करवाया। साहब मेरी घरवाली के मानना ऑपरेशन हुआ और मेरे वो मतलब अंगूठा लगवा ले इस फाइल पर। आपने पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? मैं साहब पढ़ाई लिखा नहीं। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया था आपको? नहीं जी। उन्होंने क्या कहा था जब अंगूठे लगवा रहे थे? तो उसकी वो ऑपरेशन हो गया। अच्छा। फिर बच्चा नहीं दिया आपको? आपको पता है आपका बच्चा कहाँ गया है? अब ये तो साहब मालूम नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब आप अपना बच्चा चाहते हो दोबारा? साहब बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जेपी हॉस्पिटल ट्रांस जमुना द्वारा किए गए कृत्य को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन ऐसे अस्पतालों पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर गरीब और मजबूरी का फायदा कसाई रूपी डॉक्टर उठाते रहेंगे। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।